आप जब खाद्य सुरक्षा योजना का ऑफलाइन फॉर्म शहरी क्षेत्र का देखेंगे तो आपको 15 नंबर पे एक कैटेगरी मिलेगी। कैटेगरी का नाम है स्ट्रीट वेंडर। तो दोस्तों सवाल ये है कि स्ट्रीट वेंडर आखिरकार क्या होते हैं, कौन कौन इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, अगर कोई इसके अंदर शामिल है तो अपना प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाएगा। तो इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों अगर कोई स्ट्रीट वेंडर है तो वो 100% खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाता है अगर वो निष्कासन की श्रेणी में नहीं आता। तो सवाल ये है कि आखिरकार किस प्रकार से स्ट्रीट वेंडर प्रमाण पत्र बनता है और कौन कौन स्ट्रीट वेंडर के अंतर्गत आते हैं, तो कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपको ये जानना है कि इसका ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाता है, इसके ऑनलाइन आवेदन के पीछे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसका ऑफलाइन फॉर्म कहां से डाउनलोड करें, तो इस प्रकार के सभी वीडियो बने हुए हैं। इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, तो इन वीडियो को आप देख के ये सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं स्ट्रीट वेंडर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि स्ट्रीट वेंडर का मतलब होता है फुटपाथ विक्रेता, यानी कि रोड के किनारों पे खड़े रह के जो भी कोई सामान बेचता है वो फुटपाथ विक्रेता के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर शामिल है सब्जी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले, जूस बेचने वाले, खिलौने बेचने वाले, पानी पूरी बेचने वाले, समोसे वगैरह बेचने वाले, कचौड़ी बेचने वाले, और इस प्रकार के जो भी सामान रोड के किनारों पे, जैसे गुब्बारे वाले हो गए, कोई रोड के किनारे पे खड़े रहकर कैप वगैरह बेचता है। तो इस प्रकार के अलग अलग कोई भी सामान रोड के किनारों पे खड़े रह के बेच रहा है, उसके पास कोई भी स्थायी दुकान नहीं है, तो वो आते हैं फुटपाथ विक्रेता। तो फुटपाथ विक्रेता बहुत सारे शहरी क्षेत्र में होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में इसकी संख्या कम है, लेकिन शहरी क्षेत्र में इनकी संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए इस श्रेणी को शहरी क्षेत्र के अंतर्गत ही जोड़ा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में ये कैटेगरी नहीं है। अब शहरी क्षेत्र में इस प्रकार के जितने भी लोग हैं तो वो सभी अपना स्ट्रीट वेंडर प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अब दोस्तों अगर वो शहरी क्षेत्र के लोग हैं और उनको स्ट्रीट वेंडर प्रमाण पत्र बनाना है तो सवाल ये आता है कि उसका प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनेगा। अब दोस्तों इसका प्रमाण पत्र बनता है नगर पालिका, नगर परिषद या फिर नगर निगम से, यानी कि अलग अलग शहर के अंदर नगर पालिका है, नगर परिषद है या फिर नगर निगम है, तो वहीं से ये प्रमाण पत्र बनाना होता है। राजस्थान के अंदर ऑनलाइन आवेदन का कोई भी प्रोसेस नहीं है ई मित्र पे। ये प्रमाण पत्र बनेगा नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अंदर सभी डॉक्यूमेंट आवेदक को संलग्न करने होंगे, जिसके अंदर शामिल है जन आधार कार्ड हो गया, उसका आधार कार्ड हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट मांग की जाए, मैं कंफर्म नहीं कहता, तो आधार कार्ड वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट मांग की जाएगी तो सबसे पहले उस आवेदक को नगर पालिका के अंदर भेजना है। वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट की मांग की जाए वो सभी डॉक्यूमेंट जाके नगर पालिका के अंदर सबमिट करेगा। नगर पालिका उसकी जांच करेगा कि रियल में ये काम कर रहा है या फिर नहीं। उनको लगता है कि रियल में ये काम कर रहा है तो उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और दोस्तों इस प्रमाण पत्र का एक बेनिफिट ये है कि आपको जिस जगह का प्रमाण पत्र मिलेगा तो वहां पे आप कभी भी खड़े रहेंगे तो नगर पालिका के द्वारा आपको नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि आपको एक एड्रेस भी मिलेगा, इस एड्रेस पे ये बंदा खड़ा रहता है। तो इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी, रोड के किनारों पे जिसकी स्थायी दुकान नहीं है वो हर एक व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों जो फेरी लगा के बेचते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, यानी घूम घूम के लोहे लेके गलियों में वगैरह घूमते हैं वो भी आते हैं। तो वो सभी लोग इस प्रकार का प्रमाण पत्र अपना तैयार करवा सकते हैं नगर पालिका से। तो प्रमाण पत्र किस प्रकार से होता है अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मेरे नगर पालिका के अंदर कुछ इस प्रकार का प्रमाण पत्र जारी होता है। नगर पालिका प्रशासन भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ही ये प्रमाण पत्र जारी करता है, और ये प्रमाण पत्र हर एक व्यक्ति का जारी किया जा सकता है जो कि ये काम कर रहा है। और एक बार ये प्रमाण पत्र बन गया तो उसके बाद खाद्य सुरक्षा योजना का अगर कोई आवेदन करेगा तो उसका नाम प्राथमिकता के आधार पे उसके खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ना ही होता है, क्योंकि वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों जरूरी है कि कोई फुटपाथ विक्रेता ऐसा भी है, फुटपाथ विक्रेता जो कि निष्कासन की श्रेणी में आता है, आईएससी में वगैरह किसी भी कारणवश, तो वो इसके अंदर शामिल नहीं हो सकता। अगर वो निष्कासन की श्रेणी में नहीं आ रहा तो वो शामिल जरूर हो सकता है अगर उसका स्ट्रीट वेंडर प्रमाण पत्र बना हुआ है। तो प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाना है, किस किस का ये प्रमाण पत्र बनता है, और दोस्तों प्रमाण पत्र कहां से बनता है, तो इस प्रकार की मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आने वाले इसी प्रकार के और वीडियो आपको मिल सके। इसके अलावा किसी और श्रेणी की वीडियो के बारे में आपको जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन तो आपको करना ही होगा। तो बाय बाय दोस्तों।